सीसीडी ने मुबैना तौर पे एक ही खानदान के 5 अफराद को जान से मार दिया और 22 बच्चों को यतीम कर दिया। सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब ने सीसीडी के ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिट दायर करवा दी कि सीसीडी जो है वो नाजायज़ लोगों का इनकाउंटर कर रही है। आपके बच्चों की गलती क्या थी? उनसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसके बायस इन तीनों बच्चों को और 2 आपके दामादों को मार दिया गया? अपने जुल्म छिपाने के लिए ना उन्होंने गलतियां बना दी हैं। अगर गलती है तो कोई सामने लेके आए। मरियम नमाज से मेरी एक अपील है, मेरे बच्चों का इंसाफ दे लेके। सीसीडी को आपके खानदान से ही जाती तौर पर क्या दुश्मनी थी कि एक ही खानदान के 5 अफरादों को मार दिया गया? दुश्मनों के कहने पर जब गिरफ्तार कर लिए, कोई कानून भी है वो अदालत में पेश करता है, उसके गुनाह साबित करता है। ये कि आप पकड़ लिए तो रात को पकड़ रहे हैं, सुबह मार रहे। 5 काउंटर कर दिए, तीनों को हमने जुडिशनल कर दिया। टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया 8 था। लोगों को। एसपी थे, पंच वैसे चट्ठा साहब भी दुश्मन थे, वो भी सारे उधर ही थे। उन्होंने मुझे धक्के दिए हैं, दफा हो निकल इधर से, तेरे बच्चे इस तरह के हैं, इस तरह के इस हैं। वाकये के बाद सुबह तुम्हें रिजल्ट देंगे, तुम इधर से निकलो। कैसे पता चला कि वो तीनों बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं? उस वक्त क्या वो क़यामत बड़ा लम्हा था आपकी जिंदगी में? हाई कोर्ट में पता लगा था कि वो काउंटर हो गए। मुझे तो ये नहीं पता था भी काउंटर किसको कहते हैं। जब डाक उन्होंने बताया, अफसर ने भी काउंटर हो गया, मैं सबको पूछ रही, मुझे बताओ काउंटर क्या होता है। फिर मुझे पता लगा वो मार दिए। मेरे बच्चे बांध बांध के उन्होंने शॉपरों में, कपड़ों में फेंके। किसी का कोई कफन नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। सोशल मीडिया पे एक केस बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि सीसीडी ने मुबैना तौर पे एक ही खानदान के 5 अफराद को जान से मार दिया और 22 बच्चों को यतीम कर दिया। इस वाक़ये के बाद सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब ने सीसीडी के ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिट दायर करवा दी कि सीसीडी जो है वो नाजायज़ लोगों का इनकाउंटर कर रही है। अब वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी अपलोड कर रहे हैं जिनमें इनके बच्चों को बाकायदा तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि ये बाकायदा एक गैंग का हिस्सा थे, ये हनी ट्रैप में मुलविस थे, ये ऑनलाइन कॉल्स के ज़रिए लाखों का फ्रॉड करते थे, बत्ताहोर थे, डकैत थे। क्या इन बातों में हकीकत है? अगर हकीकत नहीं तो ये खबरें अखबार की ज़ीनत क्यों बनी थी? और अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनके इस केस के ऊपर क्या फ़ैसला किया है? 3 जनवरी को सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब और उनकी टीम को अदालत में तलब किया गया है। देखते हैं ये केस कहाँ तक पहुँचता है। फ़िलहाल इन 22 बच्चे जो यतीम हुए हैं, उनकी दादी, उन 3 बच्चों की माँ हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस वजह से इनके बच्चों को मारा गया था और सीसीडी की मुबैना तौर पर जो इन्हें लग रहा है कि ज़ाती रंजिश निकाली गई है, ज़ाती रंजिश की वजह क्या थी? एक आम ठेकेदार और मजदूर के साथ क्यों सीसीडी इस तरह का कदम उठा सकती है? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी माँ जी, आपकी खबर को इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनाया हुआ है और आधी से ज़्यादा आवाम आपके हक में है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सीसीडी को सराख रहे हैं कि सीसीडी बगैर किसी वजह के किसी को जान से नहीं मार सकती। पहले तो आप ये बताएं कि सीसीडी के मुबैना तौर पर अगर आपके बच्चों के साथ ये सारा वाक़या पेश आया है, आपके बच्चों की गलती क्या थी? उनसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसके बायस इन तीनों बच्चों को और 2 आपके दामादों को मार दिया गया? मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। वैसे इन्होंने ना अपने जुल्म छिपाने के लिए ना उन्होंने गलतियां बना दी हैं। अगर गलती है तो कोई सामने लेके आए। मरियम नमाज से मेरी एक अपील है, मेरे बच्चों का इंसाफ दे लेके। जब इंटरव्यूज़ किए हैं तो जो मुजरिम होते थे जिनके साथ ऐसा वाक़या पेश आता था, उनकी फैमिली यही कहती थी कि हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। बाकायदा तौर पे अखबारात हमारे में, वो इश्तिहारात हमारे पास मौजूद हैं जिसमें बाकायदा तौर पे आपने बच्चों का नाम और ज़िक्र भी किया गया है कि ये बाकायदा हनी ट्रैप में मुलव्वस थे, ये लड़कियां आगे लगा के बाकायदा तौर पे लोगों को लूटते थे। तो इन खबरों में सदाकत कितनी है? मेरे सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के पास वो लगाएं, इंक्वायरी लगाएं और मेरे केस को क्लियर करें कोई। अच्छा आप मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर नो डाउट कि आपने बाजवा साहब को हायर किया है। इससे पहले भी वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जब पिछला दौर था, उन्होंने उन तमाम पुलिस वालों का चेहरा बेनकाब किया था जो फेक इनकाउंटर्स करते थे। कुछ खबरें चल रही हैं आपके बच्चों के हवाले से जो अब हमें नज़र आई हैं, जिसमें ये जिक्र किया गया आपके बच्चों के हवाले से कि ये लोग हनी ट्रैप में मुलविस थे, ये लोग फ़ोन पे ऊपर ट्रैक करते थे, लोगों को लूटते थे, डकैत भी थे। अगर ये खबरें झूठी हैं तो अखबार की जीनत फिर क्यों बनी थी? सर वो अखबार उन्होंने दिया ना जिनके साथ हमारा झगड़ा था, अख्तर गैंग के साथ। ठीक है। अख्तर गैंग हमारे पर्चे चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना। ये पर्चे ये अखबार उसने
दिए हैं, ठीक है। या उस बंदे ने ये झूठी खबरें लगवाई झूठी हैं? खबरें ठीक है। लगवाई हैं, इसमें कोई ताकत नहीं है, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो बच्चों के मरने से पहले का है वो निकाल के हमें दे दें कि ये क्रिमिनल है, कर दें, या हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी करवा लें। यानी कि आपको यकीन है, आपकी बेगम साहबा को भी, उन बच्चों की माँ को भी, कि आपके बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया कोई था? गुनाह ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई भी उनमें गुनाह ऐसा काम नहीं करते थे। माशाल्लाह अच्छा कारोबार कर रहे थे, अच्छा हमारा घर चल रहा था। सीसीडी एक बड़ा बाइज्जत इदारा है, जब से इदारा वजूद में आया लोग बेखौफ जो है सड़कों पर घूमते हैं। तो सीसीडी को आपके खानदान से ही ज़ाती तौर पर क्या दुश्मनी थी कि बस एक ही वो खानदान के दुश्मनों- 5 अफरादों को मार दिया गया? दुश्मनों के कहने पर मैं ये तो बात कह रहा हूँ, अगर वो जुर्मवार थे, जब गिरफ्तार कर लिए, कोई कानून भी है वो अदालत में पेश करता है, उसके गुनाह साबित करता है, सब कुछ साबित करता है। ये कि आप पकड़ लिए तो रात को पकड़ रहे हैं, सुबह मार रहे हैं। ठीक, आपको कब पता चला कि आपके बच्चों को मार दिया गया? हमें जब ये रेट की हमने बाजवा साहब ने ठीक है। कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे, फिर उधर आके उन्होंने बयान दिए कि जी वो 5 काउंटर कर दिए, तीनों को हमने जुडिशनल कर दिया, टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया 8 था। लोगों को, तो ये तीनों को हमने जेल भेज दिया कितने है। दिन बाद आपको बाजवा साहब ने मुलाकात करवाई इनसे और आपको अपने बच्चों के बारे में पता चला? मेरे को 3 तारीख 20-22 दिन गुजर चुके थे इस वाकये को? नहीं, ये 5-4 दिन। ठीक है, यानी उससे पहले तक आपको नहीं पता था कि नहीं आपके पता बच्चे था जिंदा कहाँ, हैं या नहीं जिंदा, पता कुछ भी नहीं, नहीं हमें पता नहीं था? पता था। हम इधर आए हैं, जब पकड़ के ले गए बौलपुर से, वो नज़ीर को तो उठा के लाए हैं इधर साहिवाल से, ये 7 आदमी पकड़े हैं, हम लाहौर भागे हैं। ये जो सीसीडी का ये हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है, यानी कि जब आपको पता चला उस वक्त आपके प्यारों की, आपके बेटों की लाशें मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुकी थी? सर हमें ये नहीं पता था कि इन्होंने मार देना। हम गए हैं, ये औरतें गई हैं, ये जाके पीटने लगी कि हमें हमारे बच्चे बताओ किधर है, कहाँ है, क्या मसला है, मसला तो हमें बताएं कम से कम। उन्होंने धक्के मार के उनको निकाल दिया। उधर काफ़ी पुलिस आई हुई थी, सब अफसर उधर आए अच्छा, हुए थे। आपका 5 एसपी वहां पर मौजूद एसपी थे? थे, पंच वैसे चट्टा साहब भी, जितने हमारे दुश्मन थे वो भी सारे उधर ही थे। उन्होंने मुझे धक्के दिए हैं, दफा हो निकल इधर से, तेरे बच्चे इस तरह के हैं, इस तरह के इस हैं, वाकये के बाद सुबह कुल- तुम्हें रिजल्ट देंगे, तुम इधर से निकलो, कल अच्छा, आके इस रिजल्ट वाकये के बाद टोटल जो छोटे बड़े बच्चे कितने यतीम हुए हैं? 22 बच्चे हैं। 22 बच्चे। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि वो दुश्मन जो आपका था इतना कम ज़रफ़ था कि उसने 5 के 5 लोगों को मरवा दिया? पता नहीं उनके दिल में क्या थे, अल्लाह करे उनका बेड़ा गर्क होए, उनका खाना खराब हो जाए, जिस तरह मेरे बच्चे रुले हैं ना, अल्लाह करे उनके भी रुले। क्या नाम है उस शख्स का और क्या वो सियासी ताकत रखता है? अख्तर गैंग है वो, सियासी भी, उनके पास बड़ा कुछ है उसके पास। कौन है जी अख्तर गैंग? शायद माँ जी को नहीं पता, आप बताएं। अख्तर असल एंकर वो ही है, असल एंकर वो ही है। उसे चेक कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करें। सऊदियों में भी है, जाके सऊदियों में जाके यही काम करते हैं। याद लगा रही SHO है दौरा कोट का, ठीक है। उनके साथ तल्लक हैं, बहुत ज्यादा उनके मिले जुले काम है, हिस्से लेते हैं सारे ही मिलके उधर सऊदीया में। उसके काम है 2 नंबर सोने के। आपके बच्चे क्या काम करते थे? मेरे बच्चे ठेकेदारी का काम करते थे, घर छोटे मोटे खरीदने, संवारने, बनाने, बेचने। तो ये लड़ाई का आगाज हुआ कहाँ से था कि उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुंची कि पांचों के पांचों को इनकाउंटर हो गया? आज आपको पहले ही बताया, मुकदमाबाजी थी हमारे, जमीनी मसला था कोई? जमीनी मसला नहीं, वैसे झगड़ा थोड़ा सा चला, चल के ज्यादा बन गया वो। अच्छा, ये जो खबर चल रही है वो खबर मैं आपसे शेयर भी करूंगा, बाजवा साहब से भी शेयर करूंगा, जिसमें मुबैना तौर पर आपके बच्चों पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आप लोग हनी ट्रैप क्या होता है, जिसमें नौजवान लड़कियों को आगे रखते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करवाते हैं किसी दूसरे नौजवान से, उसके बाद वहाँ से पैसे लूट लेते हैं। क्या इस तरह का कोई केस था आपके बच्चे के ऊपर पहले या किसी काम में? कोई भी नहीं सर, ऐसा केस ही ना होता तो हमें बताते ना। कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं कर सकता, वो ही कर सकते जिन्हों में ताकत होती है। यानी आपका ताकत पूरा वाले- इलाका आपके बच्चों की गवाही देगा वहाँ पे? ताकत वाले और ये जिनके साथ असल बड़े जो उनसे अफसर मिले हुए होते हैं, ये बंदे वो काम कर सकते हैं। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, उनको एक थप्पड़ लगाओ तो मेरे बच्चों से 10 दफा उठा ही नहीं जाएगा। अच्छा, आपके बच्चों का वहाँ पे हम जाके अगर पूछते हैं वहाँ के मोहल्लेदारों से? बेशक पूछें, बाबुलपुर जाएं, अपनी तफ्सीस पूरी करें जाके। ठीक है माँ जी, ये बताएं कि औलाद जिगर का टुकड़ा होती है, आपने उनको
अपने पेट में रखा 9 माह तीनों बच्चों को, उसके बाद उनका बचपन देखा, फिर लड़कपन देखा, फिर जवानी देखी, अब उम्र थी कि आप अब माँ अपने बच्चों की कमाई खाती। कैसे पता चला कि वो तीनों बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं? उस वक्त क्या वो क़यामत बड़ा लम्हा था आपकी ज़िंदगी में? अदालत में पता लगा था, हाई कोर्ट में पता लगा था कि वो काउंटर हो गए। मुझे तो ये नहीं पता था भी काउंटर किसको कहते हैं। जब डाक उन्होंने बताया अफसर ने भी काउंटर हो गया, मैं सबको पूछती रही मुझे बताओ काउंटर क्या होता है। फिर मुझे पता लगा वो मार दिए। आखिरी दफ़ा क्या बातचीत हुई थी अपने बच्चों के साथ? क्या लगा था कि दोबारा मेरी मुलाकात नहीं होगी इनसे? मुझे पता ही नहीं था मेरे बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। मैं पाकिस्तान से दुनिया ही छोड़ जाती, उनको ले जाती। मेरे बच्चे कैसे नस्ल माने मेरे बच्चे छीन लिए, बदले के मेरे बच्चे छीन लिए। उस वक्त आपने चट्टा साहब वहाँ पर मौजूद थे, सीसीडी के दीगर पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद पुलिस थे। वाले अपना छट्टा साहब मुझे पता था इधर है, कुछ मुलाजम होते हैं बता देते हैं भी अंदर है, तो कुछ होते हैं हमें भगाते हैं चलो जाओ, इधर से नहीं है कोई भी जाओ। मुझे पता था वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, सारे एसपी जो भी पुलिस वाले सारे उधर ही थे, दुश्मन भी सारे बीच में उनकी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। सर माँ जी, जब 3 बेटे थे आपके, 2 दामाद थे, जब उनको उनकी आपको मिली थी कि हड्डियाँ मिली थी, कितना आपको वहाँ से रिसीव हुआ? इन्होंने देखा था, बताते हैं मेरे बच्चों पे बड़ा जुल्म आया था, मेरे बच्चे बांध बांध के उन्होंने शॉपरों में कपड़ों में फेंके हुए थे, किसी का कोई कफन नहीं था, चिट्टा कपड़ा वैसे ही लपेट लपेट के उन्होंने ऐसे ही फेंके हुए थे। यानी उसी तरह शॉपर आपके हवाले किए गए कि शॉपर ले गए आप यहाँ से। अल्लाहू अकबर। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे कि इनके साथ ठीक हुआ या गलत हुआ। अगर तो देखें, ये हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं। अगर तो इनके बच्चों ने वो तमाम गुनाह किए थे जो इस वक्त अखबार की ज़ीनत बने हुए हैं, तो फिर भी किसी का इतना हक नहीं बनता कि आप उनके साथ ऐसा सलूक करें कि आप उनको, माँ जब अपने बेटों के बारे में पूछे तो आप उनको शॉपर हाथ में पकड़ाएं, और एक शॉपर में एक बेटे की हड्डियाँ हों, दूसरे में दूसरे बच्चे की हों, और तीसरे में तीसरे बच्चे की हों। हम मेरे बच्चे की लोगों ने ना आंखें भी बंद नहीं की हुई थी, ये अल्लाह करके ना इनके मुंह भी खुले हों जब ये मरे। मेरे बच्चे की आंखें, इनके हाथ उठ रहे ऐसे, उन्होंने आंखें भी नहीं बंद किया, उसकी आंखें भी खुली हुई थी। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता है कि उनके सर से बाप का साया खत्म हो चुका है। सबको पता है, बच्चों को सबको पता है भी सीसीडी ने मारे हैं, अख्तर ने मरवाए हैं, सारा पता है बच्चों को। हम ये चाहते हैं कि फैसला आपका जो मेरिट पे हो, क्योंकि किसी भी एक शख्स को जब नाहक मारा जाता है ना, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है उसका बदला फिर पूरी कौम से लेती है। 10 साल के दौर में एक ऊँटनी पर जब तशद्दुद हुआ था तो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई थी। अगर तो सीसीडी के पुलिस अफसरान जो हैं, सीसीडी के अफसरान अदालत के अंदर वो तमाम सबूत जज साहब को फराहम करते हैं जो आपके बच्चों के खिलाफ हैं, जो आपके बच्चों ने काम किए, तो फिर क्या आप दिल में जो आपको गुस्सा और बुग़्ज़ है इस इदारे के खिलाफ, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? आप इस तरह करें, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जो सबूत है इंक्वायरी लगाएं, जो सबूत लेके आए, अगर जो मेरे बच्चे गुनाहगार होएंगे मैं सबको माफ़ कर दूंगी। पहले झगड़े के बाद के, ठीक है, ये अखबार भी है ना जो से, ये भी झगड़े के टाइम के है, झगड़े से पहले के जो भी सबूत है लेके आए, जैसे मैं खुद माफ़ी मांग लूँगी सीसीडी से। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, एक माँ ने बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया। वो कह रही है हमारी दुश्मनी इदारे से नहीं है, इदारे सबके लिए एक जैसे होते हैं, अलबत्ता इन इदारे वालों को गलत गाइड किया गया था। हाँ, कमरा अदालत में सीसीडी के अफसरान अगर वो तमाम सबूत लेके आ जाते हैं जिनमें वो ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे गुनाहगार हैं, डकैत हैं, इनके बच्चे हनी ट्रैप में मुलव्वस हैं, कोई ना कोई इनके पास सबूत है, कोई वीडियो या कोई ऑडियो या कोई भी ऐसा शख्स मुतासरा साथ है जिनके साथ इनके बच्चों ने वारदात की है, तो ये ना सिर्फ सीसीडी को माफ़ कर देंगे बल्कि सीसीडी के हक़ में ये एक बयान भी बनाएंगे। बेशक इनके बच्चे इस दुनिया से गए हैं, लेकिन सीसीडी ने अच्छा कदम किया है। बहरहाल यहाँ पर देखते हैं 3 तारीख को क्या सीसीडी के अफसरान वो तमाम सबूत कमरा अदालत में लेके हाजिर होते हैं या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।